Let's improve English. तो चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ आपकी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव। इस वीडियो में मैं कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जिनकी इंग्लिश में आपको बताऊंगा। आप साथ के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। हिंदी जब मैं बोलूँ तो आप कोशिश कीजिए कि उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा। कुछ फ्रेजेस, वोकैबुलरी आपको सीखने के लिए मिलेगी। और करना क्या होता है ना, जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बातें हमारी प्रैक्टिस में आ जाती हैं और यूज़ करते वक्त फटाफट से हमारे माइंड में आ जाती है और हमारा कन्वर्सेशन अच्छे से हो पाता है, बातों में फ्लो आ पाता है। देखो सेंटेंस है, मेरा उस पर चिल्लाने का मन किया लेकिन मैंने ना किसी तरह अपने आप को रोक लिया। चिल्लाने की वो जो मेरे अंदर इच्छा उठ रही थी ना, उसको रोक लिया मैंने। आई फेल्ट लाइक शाउटिंग एट हिम, आई फेल्ट लाइक शाउटिंग एट हिम बट आई रेजिस्टेड द अर्ज टू शाउट। आई रेजिस्टेड द अर्ज टू शाउट। द अर्ज मीन्स द टेम्पटेशन, द डिजायर दैट यू वॉन्ट टू डू समथिंग बैडली। आप कुछ करना चाहते हैं, बस कुछ भी हो जाए उसे आप करना चाहते हैं, मतलब कि यू हैव एन अर्ज टू डू इट, सो आई रेजिस्टेड द अर्ज टू शाउट एट हिम। यानी उस पर शाउट करने की जो अर्ज थी, जो टेम्पटेशन थी, जो मेरा डिजायर था, मैंने उसे रेजिस्ट कर लिया। रेजिस्ट करने का मतलब किसी चीज को कंट्रोल कर देना, उस पर स्टॉप कर लेना, उसको रोक लेना। सो आई रेजिस्टेड इट, आई फेल्ट लाइक शाउटिंग। यहां पर आप देखो, फील लाइक डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है कुछ करने का मन करना। जैसे मेरा खेलने का मन कर रहा है, सो आई फील लाइक प्लेइंग। मेरा कंप्यूटर गेम्स खेलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। फील लाइक और वर्ब में आईएनजी आता है। आई फील लाइक मीटिंग हिम, मेरा उससे मिलने का मन कर रहा है। बेशक आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, कर रहा है, मन कर रहा है, लेकिन ये जो फ्रेज होता है इंग्लिश में ये होता है फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फील लाइक डूइंग समथिंग। सो तुम्हारा क्या पार्क में जाने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक गोइंग टू द पार्क? डू यू फील लाइक गोइंग टू द पार्क? नहीं, मेरा तो घर पर ही रहने का मन कर रहा है। नो, आई जस्ट फील लाइक स्टेइंग एट होम, मेरा बस घर पर ही रहने का मन कर रहा है। जैसे मैंने बोला, मैंने अपने चिल्लाने की इच्छा को रोक लिया। आई रेजिस्टेड द अर्ज टू शाउट। आप बोल सकते हैं मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैंने अपनी हंसी को रोक लिया। आई रेजिस्टेड द अर्ज टू लाफ, यानी मुझे जो हंसी आ रही थी उसको मैंने रोक लिया। फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि बातें बहुत ही ज़्यादा एकदम इजीली आपके माइंड में आ सके जब भी आपको ज़रूरत पड़े। बहुत इजीली मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आप कह सकते हैं मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। आई couldn't resist laughing, I couldn't resist laughing, मैं हंसी को रोक नहीं पाया। I couldn't resist scolding him, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को उसे डांटने से, मैंने उसे डांटा। I couldn't resist screaming, मैंने स्क्रीम किया, मैं स्क्रीम करे बिना आपको रोक नहीं पाया अपने आप को। स्क्रीम मतलब भी चिल्लाना होता है, यानी किसी डर से, किसी एक्साइटमेंट से या फिर शॉक से आप डर गए यानी कि स्क्रीम किया। I couldn't resist screaming, जैसे कि गर्ल्स कांट रेजिस्ट स्क्रीमिंग व्हेन दे सी कॉकरोचेस, सो इट हैपेंस। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे इन कपड़ों में कोई नहीं पहचान सकता। आई हैव चेंज्ड माई गेट अप नाउ, नोबडी कैन रिकग्नाइज मी इन दीज क्लोथ्स। नोबडी कैन रिकग्नाइज मी। टू रिकग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई समवन, किसी को पहचान लेना। सो नो वन कैन रिकग्नाइज मी इन दीज क्लोथ्स, इन कपड़ों में मुझे कोई भी रिकग्नाइज नहीं कर सकता है। ध्यान देना, नो वन और नोबडी दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर्मल सिचुएशंस में नो वन इज प्रेफरेबल और नोबडी थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है, जो आपको फ्रेंड्स के साथ यूज करना चाहिए। मेरे जूते में कुछ नुकीला घुस गया है, मेरे जूते में कुछ नुकीला है, चुभ रहा है मुझे। कैसे बोलेंगे? देयर इज समथिंग शार्प इन माई शू, देयर इज समथिंग शार्प इन माई शू, इट इज पिंचिंग मी, यानी वो मुझे चुभ रहा है। देयर इज समथिंग शार्प, शार्प मतलब नुकीला, समथिंग शार्प यानी कुछ ना कुछ शार्प है। इन माई शू, मेरे शू में, एंड इट इज पिंचिंग मी, वो मुझे पिंच कर रहा है। कंधे मत झुकाओ, ऐसे मत खड़े हो। डोंट हंच फॉरवर्ड, यानी ऐसे खड़े हो जाना, ऐसे करके, ऐसे कहते हैं हंचिंग फॉरवर्ड। सो जैसे बच्चे करें या बड़े करें तो हम बोलेंगे डोंट हंच फॉरवर्ड, यानी इस तरीके से हंच मत करो, यानी कि ऐसे शोल्डर्स को बेंड करके ऐसे बेंड हो जाना, उसे कहते हैं हंच करना। सो डोंट हंच फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हंच ऐसे मत करो। जितना ये दिखता है ना उससे बहुत मुश्किल है। इट इज अ लॉट हार्डर देन इट लुक्स, इट इज अ लॉट हार्डर देन इट लुक्स। आपको पता है हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है हार्डर। हार्ड मुश्किल, हार्डर और भी मुश्किल, हार्डेस्ट सबसे मुश्किल। तो यहाँ पर हार्डर की जो इंटेंसिटी है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने अलॉट लगा दिया। जैसे इट इज हार्डर देन इट लुक्स, जितना ही दिखता है उससे मुश्किल है, लेकिन और जितना दिखता है ना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है।
इट इज़ अ लॉट हार्डर देन इट लुक्स। तो मैंने अलॉट लगाया इस हार्डर की इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और भी ज़्यादा इसको इंटेंसिफाई करने के लिए, और भी ये बताने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ अ लॉट हार्डर देन इट लुक्स। जितना ये दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। सारे दिन इंटरनेट चलाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ब्राउजिंग इंटरनेट ऑल डे इज़ नॉट गुड एट ऑल। ब्राउजिंग इंटरनेट ऑल डे इज़ नॉट गुड एट ऑल। जी हाँ, ब्राउज कहते हैं इंटरनेट पर जो आप वेबसाइट्स को सर्व करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स ओपन करते हैं, उन्हें रीड करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इमेजेस देखते हैं, जो भी है वो, उसे ब्राउजिंग कहते हैं। नेट देखना, तभी तो हम उसे कहते हैं क्रोम ब्राउज़र, यानी कि वो ब्राउजिंग करने में हमारी हेल्प करता है, वो ब्राउज करवाता है हमको वेबसाइट्स को, इसलिए क्रोम ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, चलो वो तो बैन हो गया। सो क्रोम ब्राउज़र बहुत चलता है, फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये सभी ब्राउज़र हैं, यानी कि ये हेल्प करते हैं ताकि हम नेट को ब्राउज कर सके। सर्व करना ही बोलते हैं, नेट को सर्व करना ही बोलते हैं और ब्राउज करना ही बोलते हैं। यू आर विजिटिंग द वेबसाइट्स वन आफ्टर अनदर, सो दैट मीन्स यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट। मुझे चुनौती मत दो वरना बाद में पछताओगे। इसे इंग्लिश में कहो, इसे कहेंगे डोंट चैलेंज मी और एल्स यू विल रिग्रेट लेटर। डोंट चैलेंज मी, सिंपल। टू चैलेंज समवन मीन्स किसी को धमकी देना, नहीं धमकी देना नहीं, चुनौती देना, उसको ललकारना। टू कॉल हिम फॉर अ फाइट। और एल्स हम बोलते हैं नहीं तो, वरना, इसके लिए हम बोलेंगे और एल्स आई विल नो, और एल्स यू विल रिग्रेट। आप रिग्रेट करेंगे। रिग्रेट मीन्स बीइंग सैड फॉर समथिंग दैट यू हैव डन। किसी चीज़ को जो आपने कर दिया उसके लिए नाराज होना, सैड होना, वो होता है रिग्रेट करना। यू विल रिग्रेट लेटर, लेटर यानी कि बाद में, इसके उपरांत। सो डोंट चैलेंज मी अदरवाइज यू विल रिग्रेट लेटर। हाँ, अदरवाइज या और एल्स में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। बस अदरवाइज बिल्कुल सिंपल और बुकिश लगता है, जबकि और एल्स ज़्यादा लोग बोलते हैं। और एल्स ना ज़्यादातर बोला जाता है वार्न करने के लिए, जब हमें वार्निंग देनी, और एल्स ऐसा हो जाएगा। और एल्स हम ऐसे जैसे शॉर्ट में यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि डू वॉट आई से और एल्स, ऐसे हम शॉर्ट में छोड़ सकते हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो, वरना, ऐसे और एल्स। गो देयर राइट नाउ और एल्स, यहीं तक भी आप छोड़ सकते हैं। सो और एल्स का यूज भी आप जरूर करना। इस बात से चौकन्ने रहो कि तुम कर क्या रहे हो। बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग। बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग, यानी कि जो भी तुम कर रहे हो उससे माइंडफुल रहो, उसके चौकन्ने रहो, सावधान रहो। टाइम के साथ साथ तुम ये समझ जाओगे कि मेहनत का क्या महत्व है, मेहनत कितनी ज़रूरी है। टाइम के साथ साथ तुम्हें पता चलेगा। हम बच्चों से ज़्यादातर ऐसा कहते हैं। ओवर टाइम यू विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड वर्क। ओवर टाइम यू विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड वर्क। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है। ओवर टाइम, इफ समथिंग हैपन्स ओवर टाइम दैट मीन्स इट हैपन्स ग्रेजुअली विद टाइम। टाइम के साथ कोई चीज़ धीरे धीरे होती है। हाँ, ये वो वाला ओवर टाइम नहीं है कि मैंने ओवर टाइम किया है कल, वो एक ही वर्ड होता है, कंबाइन वर्ड, कंपाउंड नाउन जिसे कहते हैं। ओवर टाइम, वो ओवर टाइम है। ओवर टाइम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। सो आई वर्कड ओवर टाइम येस्टरडे। येस्टरडे मैंने ओवर टाइम काम किया, यानी जितना टाइम मेरा था उससे भी ज़्यादा मैंने किया। ये ओवर टाइम अलग अलग है। ओवर टाइम इसका मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टाइम के साथ साथ। ओवर टाइम, कोई चीज़ ओवर टाइम होती है, टाइम के साथ साथ होती है। जैसे कि इतनी जल्दबाजी मत करो, टाइम के साथ साथ तुम सीखोगे। डोंट रश, यू विल लर्न ओवर टाइम। ओवर टाइम आप लर्न करोगे, ओवर टाइम। सो ओवर टाइम यू विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क की सिग्निफिकेंस को ओवर टाइम आप अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे उसे। छत पे क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट द सीलिंग? सिंपल सेंटेंस। अक्सर बच्चे जो होते हैं उनसे हम कुछ पूछते हैं, जैसे कि उन्हें पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, छत पे देखने लग जाते हैं, इधर उधर देखने, ऐसे देखते हैं। तो हम बोलते हैं वाई लुकिंग एट द सीलिंग? सीलिंग पर क्या देख रहे हो यार? याद रखना, जो छत, रूफ होती है ना, ROOF, रूफ, वो रूफ होती है ऊपर, जहाँ ऊपर जाके हम खड़े हो जाते हैं, जिसे टेरेस कहते हैं, रूफ होता है वो। लेकिन जो नीचे है, नीचे जिस पर फैन लगा होता है, उसे कहते हैं सीलिंग। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वैसे रूफ के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया था छत से संबंधित सेंटेंसेस, छत के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। उसका लिंक आपको यहीं पर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी कुछ मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के वीडियो लेसन्स मैं हमेशा लाता रहता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।